देखिए 2024 में जो है पूर्ण रूप से जो है कमल खिल रहा है और ये हकीकत है कि 400 पार खेलेगा। बहुत सारी ऐसी खिसियानी बिल्लियां हैं जो खंबा नोच रही हैं, जिनको अंगूर लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते तो वो कह देती है अंगूर खट्टे हैं। ये पोजीशन इस समय पे चल रही है। मोदी जी के आने के बाद में सारी पॉलिसियां चेंज हो गई। अब उन पॉलिसीज पे नहीं भारत चल रहा है। अब भारत जो चल रहा है वो अपनी पॉलिसी पे चल रहा है। आज ये है कि आपके बनाए हुए जो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून थे, जिसको इतने समय तक लेके ढो रहा था कांग्रेस सरकार, वो बंद हो गया और आज जो है भारत अपने कानून बना रहा है और अपने कानून के तहत चल रहा है। ये आने वाले दिनों में भारत विश्व गुरु बनेगा। और अगर हम तो कहते हैं भगवान करे मोदी जी और योगी जी, इन दो जैसे लोगों का भारत के अंदर होना बहुत जरूरी है और सत्ता के अंदर होना बहुत जरूरी है। भारत में तो ये रहेंगे ही, लेकिन सत्ता के अंदर होना बहुत जरूरी है। यदि ये दोनों सत्ता में ना रहे तो आपको बता दें, एक बार भारत फिर दूसरों के हाथ में अगर सत्ता आ गई तो वो चाहे आम आदमी पार्टी है चाहे वो कांग्रेस है, ठीक है, तो आपको बता दें भारत फिर से गुलाम बन जाएगा और भारत को फिर से मुंह की खानी पड़ जाएगी। अब हिंदू कोई नहीं डरता है, आज हिंदू जागता है, जाग गया है। आज हिंदू मोदी और योगी जी की वजह से उसको शक्ति मिल गई है, जो वो बोल रहा है। आज हम लोग खुलेआम आपके चैनल से बोल रहे हैं। अगर वो कांग्रेस पीरियड होता तो शायद हम लोग की आवाजें दबा दी जाती और हम लोग जो है बोलने का भी हक अपना खो चुके होते। या जैसे कि अभी भी 28 ये जो पार्टियां जुड़ी हैं, 28 पार्टियां पूरी भरपूर कोशिश यही कर रही है कि किसी भी तरह से जो है वो मोदी को हराओ और जो है हम लोग अपना साम्राज्य स्थापित करें। तो जो है आज जो है हम ये कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि मोदी जी योगी जी हैं, आज वो दिखा देंगे सबको तरीका और सलीका, सब सिखा देंगे। कुछ हमारे दोगले हिंदू भी हैं, आपको ही बता देते हैं। कुछ दोगले हिंदू हैं जिनको वक्त बेवक्त पे ना फनकार के खड़े होकर फुंकार मारना आता है, लेकिन उनको ये उन दोगलों को ये नहीं मालूम है कि तुम जिसकी तरफ से खड़े होकर दोगलेगिरी कर रहे हो, वो दोगलागिरी, वो लोग उनके आंखों में सुअर का बाल है। वो लोग जो है वो तुमको नहीं वो पसंद करते, तुमसे अपना मतलब सॉल्व करते हैं और एक दिन ये आएगा कि वही लोग तुम्हारा सर तन से जुदा भी कर देंगे। मैडम बताएंगे अभी कि 2024 में जमीनी हकीकत क्या चल रहा है? देखिए 2024 में जो है पूर्ण रूप से जो है कमल खिल रहा है और ये हकीकत है कि 400 पार खेलेगा। बहुत सारी ऐसी खिसियानी बिल्लियां हैं जो खंबा नोच रही हैं, जिनको अंगूर लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते तो वो कह देती है अंगूर खट्टे हैं। ये पोजीशन इस समय पे चल रही है। लेकिन जिसे पता है, अगर जिसने जमीनी पे हकीकत पे काम किया है, जिसको कहते हैं कि ग्राउंड जीरो से उठ करके जो आया है, तो वास्तविकता में जो है ग्राउंड जीरो से उठ करके आके काम किया तो मोदी जी ने किया। कांग्रेस गुलामी से तो आजाद हुआ, लेकिन जो है इन्होंने एक करारनामे के तहत जो है वो सिग्नेचर कर रखा था कि हम आपके इतने समय तक गुलाम हैं और जो है हम जैसी पॉलिसी आप चलाएंगे वैसी पॉलिसी पे हाँ भारत चलेगा। मोदी जी के आने के बाद में सारी पॉलिसियां चेंज हो गई। अब उन पॉलिसीज पे नहीं भारत चल रहा है। अब भारत जो चल रहा है वो अपनी पॉलिसी पे चल रहा है। आज ये है कि आपके बनाए हुए जो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून थे, जिसको इतने समय तक लेके ढो रहा था कांग्रेस सरकार, वो बंद हो गया और आज जो है भारत अपने कानून बना रहा है और अपने कानून के तहत चल रहा है। सुभाष चंद्रयान देखिए उसने कामयाबी हासिल करी, ठीक है, और अच्छी लैंडिंग हुई, और वो भी सदर्न पोल पे, जहां पर कि कोई भी नहीं आज तक गया है। न चाइना गया, न रशिया गया, न ही अमेरिका गया। 3 कंट्रीज होने के बावजूद कोई नहीं गया था और ये भारत पहला जो था वहां पे चंद्रयान पे सदर्न पोल पे पहुंचा। एजुकेशन के मामले में देख लीजिए भारत आगे है। आज आपको बताती हूँ, ज्यादा दूर की बात नहीं है, आप इसको जरूर चलाइएगा कि यदि हमारे भारत से इंजीनियरिंग करे हुए बच्चे, डॉक्टरी पढ़े हुए बच्चे, आपका रिसर्च, चाहे वो मेडिसिन में रिसर्च रहा हो या किसी भी चीज पे हो रहा हो, रिसर्च करे हुए बच्चे अगर अमेरिका नहीं बुलाता तो आज अमेरिका भी नीचे था, जमीन के अंदर था। आज इसको ऊपर लाने वाला हमारे भारत के ही बच्चे हैं। हर जगह हर चीज में अग्रणी भारत के बच्चे हैं। ये आने वाले दिनों में भारत विश्व गुरु बनेगा। और अगर हम तो कहते हैं भगवान करे मोदी जी और योगी जी, इन दो जैसे लोगों का भारत के अंदर होना बहुत जरूरी है और सत्ता के अंदर होना बहुत जरूरी है। भारत में तो ये रहेंगे ही, लेकिन सत्ता के अंदर होना बहुत जरूरी है। यदि ये दोनों सत्ता में ना रहे तो आपको बता दें, एक बार भारत फिर दूसरों के हाथ में अगर सत्ता आ गई तो वो चाहे आम आदमी पार्टी है चाहे वो कांग्रेस है, ठीक है, तो आपको बता दें भारत फिर से गुलाम बन जाएगा और भारत को फिर से मुंह की खानी पड़ जाएगी। और हो सकता है कि भारत कितना कर्जदार भी हो, ये नहीं पता। पहले तो यही बता दें, भारत में वक्फ बोर्ड कैसे पैदा हो गया, ठीक है। वक्फ बोर्ड का काम क्या है
ये खाली है, उसने वॉच लोगों को लगा दिया कि भाई वॉच करो, तुम यहीं पे बना के धीरे धीरे रहना शुरू कर दो, और अगर यहाँ कोई आता है टोकता है तो बताना है, और नहीं तो जो है उसको जो है कुछ चंद पैसों का लॉलीपॉप दे करके और बैठा दिया। उसके बाद में वो कहता है कि बाद में वक्फ बोर्ड उन्हीं मुस्लिम से कहता है ये तुम्हारी जगह थोड़ी खाली करो, ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है। इस तरह से बहुत जमीनें कब्जाई गई हैं। तो मैं तो कहती हूँ एक और सुप्रीम कोर्ट को कानून इस तरह का पास करना चाहिए कि एक देश एक कानून होना चाहिए। दूसरा, वक्फ बोर्ड अगर है तो हिंदू बोर्ड भी बनाओ। वक्फ बोर्ड अगर आप बना के रख रहे हो तो हिंदू बोर्ड बनाओ। वक्फ बोर्ड की को जितनी प्रॉपर्टी कब्जा कर रखा है उसने, तो हिंदू बोर्ड भी लेने का अधिकार रखता है। अब हिंदू कोई नहीं डरता है, आज हिंदू जाग गया है। आज हिंदू मोदी और योगी जी की वजह से उसको शक्ति मिल गई है, जो वो बोल रहा है। आज हम लोग खुलेआम आपके चैनल से बोल रहे हैं। अगर वो कांग्रेस पीरियड होता तो शायद हम लोग की आवाजें दबा दी जाती और हम लोग जो है बोलने का भी हक अपना खो चुके होते। या जैसे कि अभी भी 28 ये जो पार्टियां जुड़ी हैं, 28 पार्टियां पूरी भरपूर कोशिश यही कर रही है कि किसी भी तरह से जो है वो मोदी को हराओ और जो है हम लोग अपना साम्राज्य स्थापित करें। अंडर में केजरीवाल के अंडर में बहुत सारी चीजें, इन्होंने कौन से अस्पताल खुलवा दिए, मोहल्ला क्लिनिक जिसमें आप चले जाइए, डॉक्टर नाम की चीज नहीं है। बंद तो पड़े हैं, अब बंद है, डॉक्टर नाम की चीज नहीं है। दो चार खुले थे, उनमें डॉक्टर नाम की चीज नहीं है। हमको फिर हेडगवार की स्पेलिंग लिखनी आएगी, आपको आएगी लिखनी, इनको कैमरामैन भैया को आएगी लिखनी, लेकिन वहां पर बैठे हुए बंदे को हेडगवार की स्पेलिंग नहीं आता है कि आपको रेफर कर रहे हैं कि हेडगवार के लिए तो हेडगवार रेफर टू हेडगवार हॉस्पिटल है, नहीं आता, लिख दो रेफर टू एनी हॉस्पिटल। आपको रेफर की स्पेलिंग नहीं आती लिखनी। आपने क्या बैठा रखा है? अरे किसी को सर में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, किसी को कुछ होगा, गैस्ट्रिक ट्रबल होगी, तो ये तो हर आम आदमी भी जानता है कि मुझे क्या दवा लेना है। हाँ, लेने के लिए आते मोहल्ला क्लिनिक देख ले ना कौन सा मोहल्ला क्लिनिक कैसे चल रहा है, कौन सा नर्स है, कौन सा डॉक्टर है, कौन सा पैरामेडिकल है, अपने आप पता चल जाएगा। इससे बढ़िया तो ट्रीटमेंट आप अपने घर में अपने आप से कर लेंगे। और इन्होंने, जब आपको पता है कोविड हुआ था, उस टाइम पे भी ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं किया था, तब मोदी जी नहीं करने दे रहे थे इनको, कोई भी काम होता मोदी जी नहीं करने दे रहे थे। है? अरे मोदी जी सिर्फ तुम्हारे खरीदे हुए गुलाम है, दिल्ली के खरीदे हुए गुलाम है क्या? मोदी जी के लिए पूरा भारतवर्ष है, उनको पूरे भारतवर्ष को देखना है, एक पर्टिकुलर दिल्ली को या तुमको नहीं देखना है कि दिल्ली के आका को देखे और या दिल्ली को देखे। देख लीजिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, जिसके पास 80 जिले, ठीक है जी। दो आपको बताती हूँ, इनके पास तो एक इतनी बड़ी सी दिल्ली नहीं संभली, वो इतना बड़ा सारा जो है उत्तर प्रदेश संभाल रहे हैं, और सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है। तो जो है आज जो है हम ये कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि मोदी जी योगी जी हैं, आज वो दिखा देंगे सबको तरीका और सलीका, सब सिखा देंगे। कुछ हमारे दोगले हिंदू भी हैं, आपको ही बता देते, कुछ दोगले हिंदू हैं जिनको वक्त बेवक्त पे ना फनकार के खड़े होकर फुमकार मारना आता है, लेकिन उनको ये, उन दोगलों को ये नहीं मालूम है कि तुम जिसकी तरफ से खड़े होकर दोगलेगिरी कर रहे हो, वो दोगलागिरी, वो लोग, उनके आंखों में सुअर का बाल है, वो लोग जो है वो तुमको नहीं वो पसंद करते, तुमसे अपना मतलब सॉल्व करते हैं, और एक दिन ये आएगा कि वही लोग तुम्हारा सर तन से जुदा भी कर देंगे। तो वैसे जो बोले आप हमें भाईजान क्यों बोले गए, हमने तो सोचा भाई भाईजान प्यार का शब्द है? तो वो इसका मतलब उनके भाईजान जो कहना जो गाली है, उनके हिसाब से गाली है, क्योंकि ये ओवैसी जी के वर्ड है। हाँ, कि मतलब भाईजान हमको क्यों कह रहे हो। ओवैसी का क्या डिमांड था, हुजूर बोला जाए उनको? किसको? अब वो जो भी चाह रहे हो, बादशाह सलामत कहलाना चाह रहे होंगे, तो बादशाह सलामत की सलामती और बादशाहियत चली गई, खत्म हो गई, अब तुम उसी जगह हो जहाँ बाकी लोग हैं, है ना। तो इस तरह की चीज, बाकी वो खुद जो है दल बदलने के चक्कर में बैठे हुए हैं। उन्होंने उस दिन परसों बिल्कुल क्लियर 27 तारीख को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हाँ, अगर मुझे कोई पार्टी ऐसी लेती है, मैं कोई छोटी मोटी पार्टी इसमें नहीं जाऊंगा, और मैं अगर कोई बड़ी पार्टी लेती है तो मैं अपना जो है वो उसमें विलय कर दूंगा जी। ये चीज उनके शब्द थे। तो इन लोगों का कुछ कह नहीं सकता, ये सब थाली पर के बैगन है, इधर उधर उलटने वाले। और आज बता दूं, आज हिंदुस्तान का जो है पूरे भारतवर्ष के अलावा विदेशों में भी है नाम। आज विदेश के लोग जो है मोदी जी आगे आगे, बाकी पीछे पीछे। नहीं, पहले क्या होता था, ये विदेशी आगे आगे होते थे और जो यहाँ का प्रधानमंत्री होता था वो पीछे पीछे चले। तो आज आप बता दीजिए कि किसकी हुकूमत का डंका बज रहा है सारी जगह?
भारतवर्ष का। ये अभी 10 साल क्योंकि जो है हमारे मोदी जी को भी आए हुए था। तो अब मान लीजिए मैं कहीं गवर्नमेंट जॉब में जाती हूँ, मुझे डिपार्टमेंट दिया गया कि आप साहब इसमें है या अधिष्ठान में या इसमें है या उसमें क्वेश्चन डिपार्टमेंट में है या आप लेखा में है, तो हमको भी जा करके पहले फाइलें देखनी होती है। हम बिना फाइलें देखे तो बिना उसके तो हम उठा के काम नहीं शुरू कर देंगे ना। पता चला जी मुझे क्या करना है, क्या लिखना है, कौन सी कलम किस पे चलानी है और उसमें क्या शब्दों का प्रयोग करना है, वो पता चला हमने कुछ और लिख दिया तो वो भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस चीजों को देखने के बाद में तब ये समझ गई कहां से कहा। फिर भी 10 सालों में इन्होंने बहुत सारी जैसे भी फाइलें देखी और उन फाइलों से जितना भी किया वो बहुत कुछ किया। ठीक है, और अभी ऐसी बात है डिपार्टमेंट्स को खोलना, देखना, खोलना, खंगालना अभी जरूरी है, बाकी है, और वो तब तक रहता है जब तक लोग उसमें काम करते हैं। और कहाँ क्या काम हो रहा, हमारे योगी जी तो कहते हैं औचक निरीक्षण करने जाते हैं, मतलब अचानक से ऑब्जर्वेशन करने के लिए वो चले जाते हैं। ठीक है, और जा करके वो देखते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। ये नहीं कि नहीं देखते, वो तो विधानसभा में भी देख लेते हैं, विधान परिषद में भी देख लेते हैं कि जो है अचानक से वो जाते हैं। और यहाँ तक कि वो तो टॉयलेट और बात भी देख करके आते हैं कि साफ है या नहीं है या गंदगी है। पुलिस डिपार्टमेंट में कोतवाली में चले जाते हैं, वो ये देखते हैं कि वहां पर जो हो रहा है वहाँ कोतवाली में क्या हो रहा है। कहीं पैर पे पैर रख करके जो है खर्राटे तो नहीं मार रहे हैं ये लोग, थानेदार और बाकी लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से बाकी चीजों को देखे, हर चीज धीरे धीरे देखी जाती है, धीरे धीरे हर चीज में जो है वो सुधार नहीं भी है तो सुधार लाया जाता है। काम कैसे किया जाता है और कैसे कराया जाता है वो देखा जाता है चीजें। तो आप देख लीजिए पहले क्या होता था, मोटार दागी जा रहे हैं, बम वहां से पाकिस्तान से यहाँ आ रहा है या चाइना से दागा जा रहा है, और ये लोग हमारे फौजी जैसे फोन करके बोलते थे नहीं 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 अभी तुम लोग कुछ मत बोलना, अभी चुपचाप बैठो, अभी चुपचाप देखो, जब तक यहाँ से हम ऑर्डर नहीं करेंगे तब तक तुम लोग एक पत्थर भी नहीं मारोगे। आज जो है मोदी जी ने क्या कह दिया, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, हेडक्वार्टर में भी फोन करने की जरूरत नहीं है किसी को भी, सीधा अगर वहां से ईंट आती है तो तुम यहाँ से पत्थर मारो, एक गोली चलती है तो तुम 4 चलाओ। हाँ, वही चीज है, ईंट आती है अगर वहां से तो तुम पत्थर मारो, मतलब कि अगर उन्होंने गोली चलाई है तो तुम यहाँ से बम्बार्डिंग कर दो। ठीक है, तो ये चीज है। आज जो है फौजियों को देखे आप, कोई लाइफ जैकेट नहीं देते थे ये सेफ्टी के पर्पस के लिए, और कोई उनको ढंग से बिस्तर नहीं, कोई खाने पीने का भी ढंग से नहीं होता था है। लेकिन आज आप देखिए उनको वास्तविकता में हमारे जो फौजी है जिसको सबसे ज्यादा हर चीज की जरूरत होनी चाहिए, आज वो चीज प्रोवाइड करने वाले मोदी जी। तो मैडम अगर देखा जाए तो आप दूसरे कार्यकाल मोदी जी से बिल्कुल संतुष्ट हैं। हाँ, जैसे कल गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करा है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को कि जो मौलाना अब्दुल कलाम एजुकेशनल फाउंडेशन था उसको जल्द से जल्द बंद किया जाए। ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी कल अमित शाह जी ने साइन कर दिया है। तो क्या आपको लगता है तीसरे टर्म आने के बाद मोदी सरकार माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो है, जो अवैध है, इसको बंद कर देंगे? बिल्कुल होना यही चाहिए और बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। हम तो कहते हैं ऐसे तो सब पूरे देखे इसको प्रोसेस में जो लाने के लिए इन्होंने अभी बोला है, तो इसकी सबसे पहले जो है आपको पता एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया होगा, तैयार करने के बाद में पूरा उसका चॉकआउट प्रोग्राम बना होगा। विदाउट एनी चॉकआउट प्रोग्राम कोई भी एक्शन तुरंत के तुरंत नहीं लिए जाते हैं, उसका क्वेरी हुआ होगा, एक एक चीज की पॉइंट टू पॉइंट क्वेरी होने के बाद में तब ये एक्शन लिए जाते हैं। ऐसे नहीं लिए जाते कि उठे जी लिख दिया कलम में और छाप दिया हो गया। सब चीजों के पीछे तक जाना पड़ता है, जब तक आप उसके डीप में नहीं जाएंगे। एक एक चीज हो सकता है कहीं पे हम को जो मिला पता चला है और हम डीप में नहीं गए और हमने एकदम वो कर दिया, तो और वो चीज अगर गलत हुई तो फंसी कौन हुआ, हम बन गए फंसी। तो इसलिए जो है सरकार कहीं पर भी कदम रखती ना तो फूक फूक के रखती। इसके ऊपर अब क्या कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी क्या बताना चाह रहे हैं? एक तरफ मंदिर पे टैक्स लगा रहे हैं, एक तरफ मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं। मंदिर से तो सरकार ने टैक्स लगा दिया कि जो मंदिर में चढ़ावा आएगा वो टैक्स में जाएगा, उसको सरकार जो है ले लेगी है। अरे अगर तुम्हें ऐसा ही है बराबर का रखो, बराबरी का दावा हर चीज में करते हो तो बराबरी का रखो। मस्जिद में भी तो तुम टैक्स लगाओ, मजारों पे भी तो टैक्स लगाओ, दूसरा चर्च में भी तो तुम टैक्स लगाओ। क्या यहाँ कुछ नहीं आता है? यहाँ सारी इनकम जीरो पे आती है? ऐसा कुछ नहीं है।
और वहाँ फंडिंग है उनको। आप सब चीजों का आंकड़ा लीजिए, लगाइए, और लगाने के बाद तब आपको खुद पता चल जाएगा। तब रेवेन्यू आपको करिए, खाली मंदिरों से ही आपको रेवेन्यू चाहिए और कहीं से नहीं चाहिए। तो ये चीजें बंद होनी चाहिए। ये जो डुएट पॉलिसी चलती, डुएट गेम चलता है, हम तो सुप्रीम कोर्ट को जो है हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जितने भी जजेस हैं वो इस बात को मद्देनजर रखते हुए भारतवर्ष में ये रखें कि जो है अगर वो मंदिरों से लिया जा रहा है पैसा, तो जो है चढ़ावे का पैसा मस्जिदों में भी है, मजारों में भी है, और जो है चर्च में भी है। इन सब से वसूलना चाहिए। गुरुद्वारे में भी आता है, आप गुरुद्वारे से भी लीजिए। गुरुद्वारे से भी नहीं लिया जाता है, आप गुरुद्वारे से भी लीजिए। भाई सिर्फ मंदिर ही क्यों टारगेट होता है? हिंदुओं के मंदिर को इसलिए टारगेट किया जाता है कि हिंदू कहीं पर भी आगे बढ़ ना पाए। इन लोगों का ये एक इंस्टेंट है, ये एक ड्रामा है जिसको ये लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के आसपास में जो है ना वो ड्रामा प्ले करते हैं। जनेऊ ऊपर से पहनो या वैसे पहनो, जनेऊ के बारे में जब तक आपको नहीं पता है, पहनने ना पहनने का कोई फायदा नहीं होता है। जनेऊ ऐसे नहीं उठाया और वो ले लिया और पहन लिया, संस्कार तो होता है ना, संस्कार होता है। जनेऊ संस्कार के बाद जो है, जैसे कहते हैं मंदिर में, अभी राम मंदिर हुआ था, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा डाली गई थी, इसी तरह हमें जनेऊ में 3 धागे होते हैं। उन 3 धागों का बहुत बड़ा महत्व है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उन 3 धागों के नीचे गांठ पड़ी होती है, उस गांठ का भी बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, अब आप उसको पहन के एक खिलौना समझ के खेलें तो वो खिलौना समझ के कोई खेलने नहीं देगा, और आप खेल रहे हो तो खेलते रहो, उसका आपको जवाब तो ऊपर वाला देगा। ठीक है, तो आप जो हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हो, ये खिलवाड़ करना बंद कर दो। हर हिंदू जाग गया है, हर हिंदू जानता है कि आप क्या हो। आपकी दादी ने तो सेकुलरिज्म शब्द जो है ला करके संविधान में डाला था, है नहीं, उससे पहले कोई सेकुलरिज्म नहीं था। तो आप लोगों को तो समझना चाहिए कि जो आपके बड़ों ने गलतियां करी हैं, उन गलतियों को जो है खत्म करें, और जो है हम प्रॉपर तरीके से आए तो ज्यादा अच्छा है। आप लोग भी यही चाहते हो कि जैसे ही हम आएंगे तो हम मुस्लिम्स को बढ़ावा देंगे और जो है हिंदुओं को डाउन करके नीचे ही खत्म कर देंगे, दफन कर देंगे। तो अब हिंदू दफन नहीं होगा, ना तुम आओगे ना हिंदू दफन होगा। दूसरी आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो राहुल गांधी जी पॉलिटिक्स को एक मजाक के हिसाब से ले रहे हैं। दूसरी बात आपका ये है कि आपने देखा बाहर विदेशों में जाएंगे तो यहाँ क्रॉस लटक जाता है, और मतलब और मुस्लिम्स के उसमें जाएंगे तो टोपी लग जाती है। हमारे इसमें हिंदू कल्चर में आने के लिए उनका जनेऊ चढ़ जाता है और त्रिपुंड और वो लग जाता है। तो हर कास्ट के लोगों को अब ये पता चल गया कि ये क्या ड्रामा प्ले करते हैं। जो सेकुलर हिंदू है उनके लिए आपके क्या मैसेज रहेगा 2024 के इलेक्शन को मद्देनजर? देखिए, सेकुलर हिंदुओं को तो ये कहेंगे, जिनकी वजह से तुम सेकुलर हिंदू बने हो उनकी गोदों से उठ जाओ, जाग जाओ, दूध की बोतल और लॉलीपॉप अपने मुंह से हटा लो, और हटाने के बाद एक अच्छे और सच्चे हिंदू बन करके आ जाओ और देखो कि भारत क्या है, और भारत के अच्छे और सच्चे हिंदुओं के साथ रहो, ना कि सेकुलरिज्म हो करके खुद तुमको गालियां लोग देंगे, दोगले हो, और जो है दोगलों के संग मिल करके तुम दोगले हो, और फिर भी वो लोग तुम्हारे साथी नहीं बनेंगे। सेकुलरिज्म जिन हिंदुओं ने अपना रखा है, उन सेकुलरी हिंदू गद्दारों के साथी वो लोग नहीं बनेंगे जिनकी वजह से तुमने जो है सेकुलरिज्म का जो लबादा ओढ़ रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बहुत समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।